जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, रायपुर में सफाई कर्मियों का अचानक से 10,000 से भी अधिक भीड़ जो है पहुंच गया एक ही जगह पर। बेकाबू भीड़ पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ करके मुख्यमंत्री का आवास घेरने निकली। इस वजह से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की तादाद में अंशकालीन सफाई कर्मचारी मंगलवार को रायपुर पहुंचे। बड़ी तादाद में सफाई कर्मियों ने रायपुर पहुंचने की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आई। स्कूलों में सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों की यह भीड़ अपने नियमितीकरण और वेतन की विसंगतियों को दूर करवाने की मांग को लेकर के रायपुर आई थी। जिला प्रशासन को लगभग 4 से 5,000 कर्मचारियों के रायपुर पहुंचने का अंदाजा था, मगर मंगलवार को रायपुर शहर में 10,000 से भी अधिक सफाई कर्मचारी पहुंच गए। सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान करते हुए सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाल दी। तय कार्यक्रम के मुताबिक इन सभी को रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान के पास रोका जाना था। पुलिस ने यह भीड़ संभल नहीं पाई। पुलिस से यह जो भीड़ है वो संभल नहीं पाई। सभी ने हंगामा करते हुए ईदगाह भाटा पुरानी बस्ती थाने से लगे पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हंगामा करते हुए प्रदर्शनकारी धरना स्थल पहुंचे। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर सप्रे साला स्कूल के पास भी सभी सफाई कर्मचारी जमा हो गए। आनंद फानन में रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पूरे इलाके में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच इतनी जबरदस्त झड़प हुई कि मौके पर आंसू गैस के गोले भी पुलिसकर्मी लेकर पहुंचे। वाटर कैनन का भी इंतजाम इन भीड़ को देख करके किया गया था। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। दरअसल कवर्धा में हुए बवाल में अब तक लगभग 70 लोगों की पहचान हुई है, जिनमें से 59 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अफसर बोले सुनियोजित ढंग से हिंसा की गई थी, बाहर से भी उपद्रवी बुलाए गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कवर्धा में देर रात तकरीबन 12 बजे से इंटरनेट सेवाओं को अब तक बंद रखा है। इसके बाद पड़ोसी जिले बेमेतरा और राजवन गांव में भी इंटरनेट सेवा बंद करा दिया गया है। आशंका है कि भड़काऊ पोस्ट की शेयरिंग को देखते हुए यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। वहीं पुलिस टीमें वीडियो और फोटो के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने में जुट गई है। अब तक 70 लोगों की पहचान की जा चुकी है और इनमें से 59 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपद्रव फैलाने, हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ को लेकर के 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई है। अफसरों का कहना है कि हिंसा सुनियोजित थी, इसके लिए अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया गया था। मॉनसून के जल्द ही विदा होने के संकेत दिख रहे हैं। राजस्थान से पीछे हटने लगा है मॉनसूनी तंत्र। छत्तीसगढ़ की भी हवा अब जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। कुछ दिन तक यहां पर इस वजह से बरसात होती रहेगी। जून से शुरू हुआ मॉनसून का मौसम 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, लेकिन मॉनसून लौट नहीं पाया है। मॉनसून के पीछे हटने का अनुकूल माहौल बना हुआ है। इधर संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मॉनसून की विदाई भी शुरू हो जाएगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से बरसात की संभावनाएं बनाती हुई दिख रही है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में काफी मात्रा में नमी आ रही है। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ गरज चमक और छींटे पड़े भी है। बीते दिन प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बन रही थी, जो कि बीते दिन गिरी भी है। और बताया जा रहा है कि मौसम की यह परिस्थिति कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है। और अब खबर है बस्तर दशहरा और नवरात्र को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट पर है। इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बस स्टैंड समेत सार्वजनिक जगहों पर जवान तैनात हुए हैं। सभी होटल के रजिस्टर भी चेक किए जा रहे हैं। दरअसल बात करते हैं जगदलपुर में शारदीय नवरात्र और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर चली गई है। बम निरोधक दस्ता यानी कि BDS की टीम शहर के सभी सार्वजनिक जगहों की तलाशी ले रही है। 2 से लेकर के 3 स्पिनर डॉग्स व मेटल डिटेक्टर
की मदद से पुलिस ने शहर के बस व टैक्सी स्टैंड से लेकर के होटल की भी तलाशी लेनी शुरू कर दी है। शहर के सभी होटल के रजिस्टर भी चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस नाकेबंदी कर आने जाने वाली वाहनों की तलाशी भी ले रही है। दरअसल बात करते हैं बस्तर दशहरा को देखते हुए केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि अन्य राज्य व विदेश से भी पर्यटक पहुंचते हैं। और बस्तर दशहरा की खासियत यह है कि इसमें रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि परंपरा के अनुसार रथ को खींचा जाता है। लगभग 70 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा में कई तरह के विधान होते हैं और होने वाली काछन दागी की रस्म भी पूरी कर ली गई है, जिसमें सभी समुदाय के सैकड़ों लोग पहुंचेंगे। एक बार फिर से जियो का नेटवर्क अचानक ठप हुआ। ट्विटर पर ट्रेंड किया तो कस्टमर्स ने भी लगातार अपने मजेदार कमेंट साझा किए। दरअसल बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बाद अब छत्तीसगढ़ में जियो का नेटवर्क ठप हो गया। जियो का नेटवर्क अचानक बंद होने से जियो के सभी उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जियो के लाखों कस्टमर्स हैं। ऐसे में प्रदेश में ऐसे लाखों लोग जियो का सिम यूज करते हैं। वहीं अचानक नेटवर्क ठप होने की वजह से लोग परेशान थे, जिससे लोगों का काम भी बाधित हो रहा था। वहीं हम आपको बता दें कि बुधवार तकरीबन सुबह 9 बजे से जियो उपभोक्ताओं के मोबाइल में नेटवर्क आने बंद हो गए थे। इसके साथ ही मोबाइल में आउटगोइंग इनकमिंग कॉल की सुविधाओं के साथ साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी ठप हो गई थी। इसके कुछ देर बाद प्रीपेड उपभोक्ताओं के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अचानक नेटवर्क जाने से उपभोक्ता परेशान हो गए। तमाम उपभोक्ताओं ने इसकी वजह जानने के लिए कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद से लगातार इसके लिए ट्रोल यूजर्स द्वारा किए जा रहे थे। एक और बड़ी खबर ये भी है कि जो इस वजह से घाटे हुए जो यूजर्स हैं, जो घाटे में चल रहे यूजर्स हैं, तो उनको जियो खुश करने के लिए उनको 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड की गई है। यानी कि अगर आपने 199 का रिचार्ज कराया हुआ था जो कि 28 दिन का था, तो उसको बढ़ा करके 30 दिन तक किया गया है। अब ये सभी यूजर्स के साथ हुआ है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अंतागढ़ को जिला न बनाने को लेकर के लगातार जो लोगों का गुस्सा है फूटा हुआ दिखाई दे रहा है। दिन भर तक इनको चक्का जाम चलाया गया। आवागमन की परेशानी को देखते हुए यह जो चक्का जाम है जो दिन भर किया गया था, इसको शाम जाकर खत्म किया गया। ग्रामीणों का धरना आंदोलन अब भी जारी है। बात करते हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ को जिला नहीं बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। बता दें बुधवार सुबह तकरीबन 9 बजे से ग्रामीणों ने अंतागढ़ के चौराहे पर तंबू गाड़ करके चक्का जाम कर दिया। इससे अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ कांकेर समेत अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग पूरी तरह बंद रहा। प्रशासन की समझाइश के बाद से शाम को चक्का जाम तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन धरना आंदोलन अब भी जारी रहेगा। इधर चक्का जाम में शामिल होने के लिए अंतागढ़ ब्लॉक के दर्जनों गांव के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। उन्होंने अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया था। लोगों की आवागमन की परेशानी और प्रशासन की समझाइश के बाद से चक्का जाम समाप्त किया गया है। इधर 15 अगस्त से जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों की घोषणा की थी। उसमें अंतागढ़ का नाम शामिल नहीं था। तब से लेकर के इन इलाके के लोगों का कहना है कि वे पिछले 15 सालों से अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी जो बात है वो यहाँ पर सरकार नहीं सुन रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस तीनों के दाम बीते दिन बढ़ाए गए। दरअसल बात करते हैं पेट्रोल डीजल और साथ ही साथ रसोई गैस के दामों में बीते दिन बढ़ोतरी हुई। रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 15 रुपए की बढ़ोतरी होने से एक और झटका आम लोगों को लगा है। देश की सबसे बड़ी तेल वितरण कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जारी की गई अधिसूचना के अनुसार गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे दिल्ली में रसोई गैस की कीमत में इजाफा करके 884 रुपए से बढ़कर 899 रुपए प्रति सिलेंडर पर जा पहुंची है। तो वही बता दें कि अभी फिलहाल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले 1 अक्टूबर को केवल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। दरअसल बात करते हैं पिछले 1 साल के दरमियान रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अब तक 305 रुपए 50 पैसे की महंगाई हो चुकी है। वही बता दें अब तक तेल उत्पादन कंपनी के अनुसार एक बार फिर से अब जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है इनमें भी बीते दिन इजाफा किया गया है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की महंगाई वृद्धि हुई है।
पुलिस अकादमी चंद्रखुरी से मुख्यमंत्री करेंगे राम वन गमन परिपथ का शुभारंभ, शेष आयोजन मंदिर में होने वाला है। दरअसल बात करते हैं राम वन गमन पथ अंतर्गत आने वाले चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार और परिसर के सौंदर्यीकरण का काम अंतिम छोर पर है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज के दिन 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर्यटन परिपथ का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। आयोजन स्थल को लेकर मंगलवार को भी अहम बदलाव कर दिए गए हैं। दरअसल बात करते हैं पहले 3 दिवसीय सभी आयोजन मंदिर परिसर में ही होने थे, मगर 7 अक्टूबर होने वाले आयोजन को पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि मंदिर परिसर में जगह कम है, पार्किंग की भी जगह छोटी है और इसलिए तय किया गया है कि मुख्यमंत्री पुलिस अकादमी से पर्यटन परिपथ का शुभारंभ करेंगे। इन्हीं सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू चंद्रखुरी पहुंचे। इन्होंने उस दौरान अधिकारियों को 6 अक्टूबर की शाम तक सभी कार्य को पूरा करने के निर्देश जारी किए थे। इसका गौरतलब है कि परिपथ के तहत प्रमुख रूप से सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम को विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। छत्तीसगढ़ की 600 मिलों पर लगेगा ताला, इस वजह से 60,000 मजदूर परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे को केंद्र सरकार ने जबरदस्त झटका दिया है। केंद्र के भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी निर्देश के अंतर्गत राज्य शासन के होश उड़ गए हैं। केंद्र द्वारा इस बार वर्ष 2021-22 में उसना चावल लेने से हाथ खड़े किए जाने से प्रदेश में तकरीबन 600 उसना राइस मिलों में ताले लग जाएंगे। पहले ही कोरोना महामारी के चलते राइस मिलों का बंटाधार हो चुका है। वहीं उसना चावल नहीं लिए जाने की खबर के बाद से प्रदेश के राइस मिल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र के भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी निर्देश में सिर्फ अरवा चावल लिए जाने का उल्लेख है। इस निर्देश ने प्रदेश के सभी व्यापारिक जगत में आग लगा दी है। केंद्र द्वारा अगर उसना राइस मिलों से चावल नहीं लेती है अगर केंद्र सरकार, तो जहां मिलों के संचालन का खर्च नहीं निकल पाएगा, तो वही प्रदेश के 600 उसना राइस मिल में ताले लग जाएंगे। और अगर 600 उसना राइस मिल में ताले लगेंगे तो इस वजह से प्रदेश के 60,000 मजदूर परिवार भी इस वजह से बेरोजगार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 30 अक्टूबर को ट्रैवल ब्लॉगर्स का मीट होने जा रहा है। राजस्थान की रिया समेत देश के कई यंग कंटेंट जो क्रिएटर हैं इसमें शामिल होंगे। बस्तर के झरनों, पहाड़ों और गुफाओं को जो है दुनिया इस वजह से देखने वाली है। बात करते हैं राजस्थान के ट्रैवल ब्लॉगर रिया कंठालिया जो है घुमक्कड़ों की टोली छत्तीसगढ़ आने वाली है। रायपुर के ट्रैवल ब्लॉगर शुभम कुमार ने बताया है कि ट्रैवलिंग के वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स की एक मीट बस्तर में होने जा रही है। रिया इंस्टाग्राम पर ट्रैवल और ब्यूटी से जुड़े शॉर्ट वीडियो के जरिए यंगस्टर्स के बीच काफ़ी फेमस है। 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स उनके वीडियो और ट्रैवलिंग की तस्वीरों और वीडियो को देखते हैं। अब बस्तर में रिया और उनकी टीम यहाँ के टूरिज्म एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेगी। साथ ही साथ हाल ही में बस्तर को एक नेशनल टूरिज्म समिट में देश के मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिला है। यही वजह है कि अब देश के ब्लॉगर यहाँ आने वाले हैं। पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के शहरों से आने वाले ब्लॉगर बस्तर के जो है झरनों, पहाड़ों और गुफाओं के वीडियो अपने अंदाज में शूट करेंगे और इनमें बस्तर आने, ठहरने, यहाँ के खान पान समेत यहाँ की घूमने लायक जगहों के बारे में भी जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में ई श्रम पोर्टल में असंगठित श्रमिकों का पंजीयन होने जा रहा है। दरअसल मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्देश दिए हैं कि असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अक्टूबर माह तक पूरे कर लिए जाए और इसकी जानकारी भारत सरकार को प्रेषित की जाए। वही
असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर पंजीयन के कार्य को समय पर पूरा करने को कहा गया है। जैन ने कहा है कि सभी शासकीय विभागों में कार्यरत असंगठित श्रमिक है, इनका पंजीयन भी किए जाएंगे। उन्होंने श्रमिक संघों, साथ ही साथ संगठनों और फेडरेशन सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को असंगठित श्रमिकों के इस हेतु प्रेरित करने को भी कहा है। उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ई श्रम पोर्टल में श्रमिक के पंजीयन के बाद मिलने वाले फायदों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। बस्तर दशहरे की काछनगादी पूजा शुरू हो गई है। 22 पीढ़ियों के वजह से जो 22 पीढ़ियों से जो कांटों का झूला है ये लोग बना रहे हैं। मिलते हैं इनको 2 किलो चावल। लामनी से कांवड़ में लादकर कांटों से झूला जाता है नेताम परिवार। दरअसल बात करते हैं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के लिए काछनगादी विधान सबसे अहम माना जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस रस्म से काछन देवी कांटों के झूले में लेटकर बस्तर के राज परिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देती है। माना जाता है कि देवी की अनुमति के बाद से ही बस्तर दशहरा पर्व मनाया जाता है और इस महत्वपूर्ण विधान को संपन्न करने के पीछे शहर के लगे लामनी गांव के स्कूल पारा में रहने वाले नेताम परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये नेताम परिवार बीते 22 पीढ़ियों से काछन देवी के लिए कांटों का झूला तैयार करता है। उत्तर प्रदेश के किसानों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों और पत्रकारों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए जो है छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 4 किसानों और 1 पत्रकार की जीप से कुचलकर की गई हत्या के दर्द पर छत्तीसगढ़ भी मरहम लगाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार इन 5 मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को लखनऊ हवाई अड्डे पर इसकी घोषणा की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दोपहर बाद लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्थानीय प्रशासन ने एक बार फिर रोक लिया था। छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष पर पहरा लगातार किया जा रहा है। दंगा प्रभावित कवर्धा में घायलों से मिलने गए भाजपा प्रतिनिधिमंडल को सर्किट हाउस में ही रोका गया। धरना देने पर भी नहीं माना प्रशासन, वापस लौट गए नेता। दरअसल बात करते हैं धारा 144 का हवाला देकर छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष की निर्बाध आवाजाही पर पहरा लगा दिया गया है। सांप्रदायिक दंगा प्रभावित कवर्धा में घायलों से मिलने जा रहे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को कवर्धा सर्किट हाउस में रोक दिया गया। नेताओं ने धरना देकर इसका विरोध किया तो लेकिन स्थानीय प्रशासन नहीं माना। उसके बाद भाजपा नेताओं को राजधानी वापस लौटना पड़ा। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल तकरीबन 3 बजे कवर्धा पहुंचा। इनमें राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक नारायण चंदेल और कृष्ण मंत्री बांधी शामिल थे। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।